नमस्कार, न्यूज 9 यूपी आपका स्वागत है। मैं हूं जनार्दन चौहान। आइए अब चलते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में मंगलवार को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर निजामाबाद थाने पर तैनात उप निरीक्षक गफ्फार खान पुलिस में लगभग 40 वर्ष सेवा करने के उपरांत 1 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त गफ्फार खान के विदाई समारोह का आयोजन भव्य रूप से किया गया था। निजामाबाद थाना प्रभारी यादवेंद्र पांडे ने संबोधित करते हुए बताया कि उप निरीक्षक गफ्फार खान मिर्जापुर जिले के रहने वाले हैं, जो 1982 में पुलिस में भर्ती हुए थे। पुलिस में अपनी सेवा करते हुए वह 2015 में हेड कांस्टेबल बने तथा 2021 में पदोन्नति कर उप निरीक्षक के पद पर तैनात किए गए। साथ ही थाना प्रभारी ने बताया कि उप निरीक्षक गफ्फार खान अपने दायित्व का ईमानदारी से पालन करते रहे तथा अपने ड्यूटी को सदा बाखूबी से निभाते रहे। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि गफ्फार खान जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ में अपनी सेवा देते हुए आज सेवानिवृत्त हो गए। इनके साकुशल व्यवहार को कोई भूल नहीं पाएगा। विदाई समारोह के इस मौके पर अपने साथियों से जुदा होते हुए गफ्फार खान भी भावुक नजर आए। इस अवसर पर निजामाबाद थाने के पूरी पुलिस फोर्स मौजूद रही। इसी के साथ क्षेत्र के पत्रकार भी विदाई समारोह में उपस्थित थे। आजमगढ़ से इंद्राज यादव, खास रिपोर्ट। भावुक हो जाते हैं, लेकिन जैसा कि पाठक जी ने बताया कि हम लोगों के लिए आज बड़ी खुशी की बात है और गफ्फार साहब के लिए भी खुशी की बात है कि 40 साल की सेवा को सकुशल संपन्न करने के उपरांत बेदाग आज इस सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हालांकि इनकी फिटनेस और इनकी कार्यशैली दोनों अभी इस स्थिति में नहीं है कि इनको सेवा से निवृत्त किया जाए, लेकिन पुलिस विभाग के अपने नियम, कानून, कायदे हैं। 60 साल पूरा होने के उपरांत सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, भले ही हम चाहे जितना फिट हों। लेकिन सेवानिवृत्त पुलिस विभाग से हो रहे हैं, हम लोगों के दिलों से नहीं हो रहे हैं। जब भी हमारी कोई आवश्यकता होगी हम इन्हें याद करेंगे या ये हमें याद करेंगे, हम लोग तत्पर रहेंगे इनकी मदद के लिए। आप 1982 में आरक्षी पद पर भर्ती हुए, 2015 में आप हेड कांस्टेबल पद पर प्रोन्नत हुए और 2021 में आप उप निरीक्षक बने। आपका कैरियर बहुत ही शानदार रहा और कैरियर के दम पर ही लगातार प्रमोशन पाते रहे। आप इस बीच जौनपुर, मऊ, आजमगढ़ और बलिया 4 जिलों में 40 साल पूरा किया। हम लोग बहुत कम सर्विस में ही अभी तक 7 जिले, 8 जिले पार कर चुके हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि इन्हीं 4 जिलों में निकटस्थ इनका समय बीत गया। आप मिर्जापुर के चुनार तहसील के रहने वाले हैं। आज सेवानिवृत्त होने के बाद अपने घर जाएंगे। अब इनकी एक दूसरी जिंदगी शुरू होगी। अब परिवार में, समाज में, धार्मिक कार्यों में अपना पर्याप्त समय दे सकते हैं। आज तक ये बंधन में थे, आज बंधन मुक्त हो गए। आपके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। सबसे अच्छी बात थी कि कभी ड्यूटी के लिए ना नहीं करते थे। कितने भी थके हारे आए हों, जब भी हमारे दीवान जी किसी ड्यूटी के लिए बुलाते थे, आप तत्काल कहते थे चलिए ठीक है, आ रहे हैं। पुलिस विभाग अनुशासन पर चलता है। कभी आपको ड्यूटियां ज़्यादा पड़ेंगी, कभी कम पड़ेंगी। ज़्यादा पड़ने पे आपको परेशान नहीं होना है और कम पड़ने पे आपको बहुत खुश होने की भी ज़रूरत नहीं। आवश्यकता अनुसार कभी कभी हम लोग 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे लगातार ड्यूटियां देते हैं। कोरोना काल में, बाढ़ पीरियड में, बीमारी फैलने पर, चुनाव में हमारी आपकी ड्यूटियां और जिम्मेदारियां दोनों बढ़ जाती हैं। आप रिटायरमेंट के करीब थे, फिर भी प्रथम चरण का चुनाव में ड्यूटी लगी थी, गए और सकुशल संपन्न कराए। किसी अधिकारी के समक्ष ये नहीं गए कि साहब हम रिटायर होने वाले हैं, हमको ड्यूटी मुक्त कर दिया जाए।
बल्कि इनको दुख इस बात का था कि और चरणों में मेरी ड्यूटी क्यों नहीं लगी। ये बहुत अच्छी बात है कि आप किसी भी चुनौती को खुशी खुशी लेते हैं, और तमाम लोग तो बिना ड्यूटी के मुंह लटका लेते हैं कि अब हम क्या करें साहब, पहाड़ गिर पड़ा। कहीं पुलिस की ड्यूटी है तो टफ तो है ही, आपको जाना पड़ेगा, आपको उसको सकुशल संपन्न कराना पड़ेगा। पब्लिक से हमारा तालमेल है तो बढ़िया सकुशल ढंग से ड्यूटी निपट जाती है, वहीं तालमेल नहीं है तो ड्यूटी कठिन हो जाती है। हमारे साथ के सब कर्मचारी इधर पत्रकार हो गए। हमारी विदाई आज के दिन हो रही है। इतना सम्मान के साथ हम सपने में नहीं सोचे थे जो हमारे तरफ से दिया है। दूसरी बात, जिले में साहब कोई ऐसा जिला नहीं है जिसमें हम रहे और कोई अच्छा बुरा लगा हो। सभी जिले अच्छे थे, अपनी नौकरी आदमी करता रहा, जिले सभी अच्छे हैं। सबसे खुशी का दिन आपकी नौकरी में क्या रहा? अब उसी के साथ जब नौकरी पर जिस पर मिली थी उसकी खुशी थी। आज भी साथ खुशी है। आज मैं सकुशल घर जा रहा हूँ, इतने सम्मान के साथ घर जा रहा हूँ साहब। इससे बड़ी खुशी तो मुझे नौकरी मिली है, सब मिली। कभी ऐसी चुनौती आई हो नौकरी में कि आपको लगा हो कि इस नौकरी से बढ़िया तो हम बेरोजगार रहे होते, बहुत परेशान हुए हो उस दिन आप? तमाम स्थितियाँ आ जाती हैं, कहीं लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं कोई मर्डर वर्डर हो गया, या आप पर कोई ऐसे काम की जिम्मेदारी पड़ गई जिसको आप नहीं जानते कि इसको किया कैसे जाए। कभी आपने ऐसा महसूस किया हो?